कल आपसे कहा था, आपने देखा होगा कि हम जो बात कर रहे हैं कैसा लगाया जा सकता है, राज्यसभा जी के जो सर। सभापति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो संविधान में क्या है इसकी भूमिका, इसके क्या नियम है, वो सारी चीज़ों पे हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मार्मिक ये प्रश्न है। चलिए बेटा, हमने आपसे कहा था कि कल इसके बारे में आप बताइएगा। जितना जानती हो, जितना पढ़ा है, उतना आप आज बताइए। सर संविधान के जो 67 बी क्लॉज है उसमें इसके बताया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है अविश्वास पत्र लाया जा सकता है, और इसके लिए उनको 50 पर, मतलब जैसे 225 सीट्स है, 13 उनको मत चाहिए। अगर उनके अगेंस्ट इतने परसेंट वोटिंग हो जाती है तो वो लागू हो सकता है। मुझे ये बताइए, क्या ये जी सर। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है, वो किसके खिलाफ लाया जा रहा है? जी सर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाया जा रहा है या? उपराष्ट्रपति हाँ, मैं उपराष्ट्रपति वही हाँ जगदीप मैं धनखड़ के वही खिलाफ। आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जी जा रहा सर। है, क्या वो राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जा रहा है, या फिर आपके जो जो राज्य सभापति हैं या पदेन अध्यक्ष जो होता है, यह उसके प्रति लाया जा रहा है? क्या है, इसे स्पष्ट करिए। सर जो राज्यसभा के सभापति हैं, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति हैं वही उपराष्ट्रपति होते हम्म, हैं। क्या और ये जो लेके आ रहे हैं अविश्वास पत्र, ये राज्यसभा के सभापति के खिलाफ है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ तो नहीं है ना? नहीं तो नहीं, बेसिकली अगर हम बात, पर है दोनों एक ही ना। नहीं वो चीज़ें हैं, जी। अब राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है, खारिज हो जाएगा। कि जो जो जी आप सर। जो जी शख्सियत सर। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रही होगी, तो ये और आपके उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन क्या होता है, सभापति के रूप में ये नियुक्त होते हैं। तो इनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है, वो क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि ये जो व्यक्ति विशेष आप देख पा रही हैं, ये उस पद पर बैठे हुए हैं जिस पद पर बैठने से पूर्व ये संविधान के जो शपथ लेते हैं कि हम विधि को साक्षी मानकर किसी भी दल या किसी भी के प्रति क्या है, किसी के प्रति हम क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, हम हर किसी के बातों को सुनेंगे, हम हर किसी के प्रति हम न्याय रखेंगे। तो ये जगदीप धनखड़ जी जो हैं, इन्होंने अपनी ये छवि बनाई हुई है कि जो ये सत्ता पार्टी है, जिनकी केंद्र में सरकार है, सिर्फ ये उनकी ही पैरवी करते हैं। हमने कई दफ़े संसद टीवी जब हम देखते हैं, तो उसमें हमने ये कई दफ़े देखा है कि जो विपक्षी सांसद होते हैं, जो विपक्ष के जो नेता होते हैं, उनको ये बोलने नहीं देते हैं। 5 मिनट का समय उनको देते हैं, तो उसमें भी अपनी बातें या अपनी कहानी सुनाने लग जाते हैं। मगर जब सत्ता दल जब क्वेश्चन करता है, तो उनको भरपूर मौके ये देते हैं। जबकि 5 मिनट बोलने का समय होता है, तो उनको 10-12 मिनट ये दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर बैठे ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, भेदभाव या कहें जो संसदीय मर्यादा होती है, उस मर्यादा का कहीं ना कहीं गलत प्रयोग कर रहे हैं, अपने पद का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए कई दफ़े इनके लिए ये सुना गया है, ये संसदीय जो टीवी है उसमें भी हमने देखा है कि ये विपक्ष का माइक बंद कर देते, उनको बोलने नहीं देते, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए भरपूर क्या करते हैं, जतन ये करते हैं। कहीं ना कहीं एक रिमोट कंट्रोल के तौर पे ये बैठे हैं, जैसे कि जो सत्ताधारी जो दल है, वो जैसा कहते हैं वो इसी प्रकार से ये करते हैं। अब क्या है, विपक्ष के 60 सांसदों के समर्थन से उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं, इनके खिलाफ क्या रहा, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ये जारी कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं, क्योंकि इनको इस पद से हटाया नहीं जा सकता, इन पे महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। क्यों क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि जो लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, तो इन दोनों सदनों में, क्योंकि जो विपक्ष की जो पार्टी है, उनके पास क्या है, पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है, उतने आंकड़े नहीं हैं कि
इनके खिलाफ जो 1/3 जो बहुमत होता है जो उसको पारित करने के लिए, तो इनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण इन पर जो इनको इनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर हम कहें दो पल के लिए मान लीजिए कि राज्यसभा से जो सांसद हैं उनके द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया भी जाता है, अगर पास होके अगर लोकसभा में जाता है, तो लोकसभा में अगर कहें जो विपक्षी पार्टियां उनके पास टोटल अगर हम संख्या बल की बात 99 के आसपास या कहें 200 कुछ ऐसे है, और सारथी रूप में जो पदों जो सीटों की संख्या है वो क्या है, बीजेपी के पास सर्वाधिक है, तो वहाँ पर भी इन पे अविश्वास प्रस्ताव वहाँ पर भी खारिज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि क्योंकि इनको इनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, मगर जो संसदीय मर्यादा है तो कहीं ना कहीं अपना विरोध और वो तमाम चीज़ें प्रदर्शित करने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब ये क्या कह रहा है, देखिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ये दिया गया है, विपक्ष ने उन पर लंबे समय से उनकी आवाज़ दबाने और सत्ता पक्ष को समर्थन देने का आरोप लगाए। आपने कई दफ़े ये चीज़ें देखी भी होंगी, तो इन्होंने हमेशा क्या करा है, जो सत्ता दल है उनकी पैरवी करी है और विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं दबाने का इनके द्वारा कार्य किया गया है। चाहे हम किसान किसान जब दिल्ली में बैठे थे तब भी इन्होंने किसी भी प्रकार का अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा था। तो अब यहाँ पर देखिए राज्यसभा में विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा, विपक्ष के पास क्या है, संख्या बल नहीं है, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव उनके सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करने की कहीं ना कहीं एक कोशिश की है कि हम जो संविधान है, संविधान के जो संसदीय कार्य प्रणाली होती है उसमें क्या है, संख्या बल मायने रखता है, और संख्या बल नहीं होने के पश्चात भी तो विपक्ष ने अपना विरोध कहीं ना कहीं ये दर्ज करने का एक तरीका ये निकाला है कि जिससे कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अगर हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या है, 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। या देखिएगा जब हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो क्या होना चाहिए, आपके जो अविश्वास प्रस्ताव जो नोटिस दे रहे हैं आप, ठीक है, तो वो उस नोटिस में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसमें 70 के आसपास जो सांसद हैं उन्होंने क्या कर लिया, इसमें अपना समर्थन दे दिया गया है, तो इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हेडिंग क्या है, देखिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने लगाया है अविश्वास प्रस्ताव, ये लाया है, प्रस्ताव लाया है। और अगर हम कहें जो आज़ादी से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें संसदीय इतिहास में अगर कहें, पहली बार जो राज्यसभा के जो सभापति के खिलाफ ये क्या आया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। किस तिथि को लाया गया था, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद राज्यसभा में किस तिथि को ये अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लाया गया था। मंगलवार को कौन सा दिन था बताइए, कौन सी तिथि थी, ये आपके 11 तारीख ये लाया गया था। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी तो सर, जी देखिए सर। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ये आपके जो मंगलवार था, मंगलवार 10 तारीख को ये क्या कह रहा था, अविश्वास प्रस्ताव को ये लाया गया था। और जो हमारा जो आर्टिकल है, हम कहते हैं अगर जो हमारा अनुच्छेद है 67B में क्या है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जिक्र इसमें किया जाता है। किस में किया जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये बड़े महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जिक्र किस आर्टिकल में दिया गया, तो 76B के अंतर्गत ये दिया गया है। अब देखिए ये कहता है, यहाँ पर कहता है कि राज्यसभा के जो सभापति जगदीप धनखड़ हैं उनके खिलाफ विपक्ष ने क्या करा, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। और जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में जो जब ये अविश्वास प्रस्ताव जब संसद में लाया गया था तो उस समय कुल सांसदों के द्वारा जो सिग्नेचर किए गए थे वो 60 सांसदों द्वारा इसमें अपनी सहमति दे दी थी। तो जितने भी अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सांसदों ने भी इसमें क्या कर दिया, अपना कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कर दिया है। क्योंकि जब सत्ता में जो बैठे हुए जो शीर्ष नेतृत्व है, यदि आप किसी एक दल की पैरवी करोगे और दूसरे दल की बातें नहीं सुनोगे तो वो क्या होती है, संसदीय जो मर्यादा है कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन होता है। तो जब ये उल्लंघन होता है तो वो क्या होता है, उन चीज़ों पर तमाम चीज़ें हो जाती है। तो उनके इस वजह से, उनके इस कृत्य के कारण से क्या लाया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव इनके विरुद्ध लाया जा रहा है। देखिए
जैसे कि आपको ये पता है, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या बता सकते हैं कितनी है? अब बहुमत का आंकड़ा क्या होता है, बताइए। सर 225 और बहुमत का है टू 113। हंड्रेड 25। 25 टोटल सीट्स है। देखिए जो है, हाँ जी सर। जो 231, याद रखिएगा, 231 क्या है पूरे राज्यसभा। अच्छा 231 हाँ है सर। 231 याद रखिएगा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। 231 क्या है जी आपकी सर। राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं, तो उनकी ये संख्या है। और साथ ही अगर कहें जो ये बहुमत की जब हम बात करते हैं, तो बहुमत कितना होना चाहिए? 116 का ये बहुमत होना चाहिए। ठीक है संजय जी, आप यहाँ पर जुड़े तो हैं, जुड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, आप बोल नहीं पाते, इसलिए लेफ्ट ही हो जाओ तो बेहतर है। अब यहाँ पर देखिए, हमने क्या कहा कि आपका कितना होना चाहिए? 231 क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं। और साथ ही जो हमें बहुमत का जो आंकड़ा होना चाहिए वो आपका क्या है? 116 ये होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर देखा कि अविश्वास प्रस्ताव ये पेश किया गया, और जो प्रस्ताव में जो कुल सांसदों के द्वारा हस्ताक्षर, कितने सांसदों द्वारा हस्ताक्षर किया गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि संसदीय इतिहास में अगर कहें, 8। जब हमारे 75 साल से ऊपर आज संसदीय इतिहास को हो चुका है, आज़ादी के बाद जो हुआ है, ये पहली दफ़े जो राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आया गया। तो 7 सांसदों द्वारा क्या है? हस्ताक्षर होना चाहिए। और कितने, इसमें कितना होना चाहिए? बहुमत के लिए कितना होना चाहिए? कम से कम 60 सांसदों का समर्थन यहाँ पर दिया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कम से कम जो अविश्वास प्रस्ताव लाने में जो सांसदों की जो मंजूरी होनी चाहिए, समर्थन कितने में होना चाहिए? 50 में होना चाहिए। तो इसका जो संख्या बल है 60 ये है। तो ये भले ही कहा जा रहा है कि जबकि जो धनखड़ है, धनखड़ के खिलाफ ये प्रस्ताव क्या है? सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष से जो इंडिया ब्लॉक ने क्या किया, इसके जरिए एक संदेश देने का कहीं ना कहीं एक कोशिश की थी। अब ये कह रहे हैं कि ये सफल क्यों नहीं हो पाएगा, आपको मैं बता दूं। देखिए जो सभापति है, जब हम किसी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उसको कितने दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है? 14 14 दिन। दिन। 14 आज डेज। अगर हम कहें जी सर। 14 दिन पूर्व उसका क्या दिया जाता है? उसको नोटिस दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि नोटिस। ये 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे? अभी जो हमारे जो शीतकालीन जो सत्र चल रहा है, वो शायद मुझे लगता है 26 तारीख के आसपास वो खत्म होने वाला है। तो नहीं हो तो नहीं हो पाएंगे पाएगा, सर। तो ये ऑटोमेटिकली वैसे ही वो रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर हम संसदीय मर्यादा को अगर मद्देनजर रखते हैं, तो सरकार का ये निजी दायित्व तो बनता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया है तो संसद को उसके द्वारा चलाया जाना चाहिए, और अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष और सत्ता दल अपने क्या करें, अपने बातों को उसमें जोर शोरों से उसको रखें, तो ये होता है। तो लेकिन जब हम कहते हैं कि राज्यसभा के जो सभापति अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो नियम क्या है, अब हम इसके नियम की बात करें, तो क्या प्रस्ताव लाते लाते ही क्या सभापति को उसके पद से हटा दिया जाता है? और संविधान में इसके बारे में क्या कुछ लिखा गया है, आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब ये क्या है, विपक्ष का जो सभापति पर आरोप, क्या आरोप है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब आरोप की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले समझिएगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया। ठीक है ना, अब हमें यह समझना तो होगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है। दरअसल अगर हम देखें, जो विपक्षी जो पार्टी है, जो विपक्ष में बैठती है, तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ पहले भी जो पक्षपात का ये क्या है रवैया अपनाने का यहाँ पर आरोप लगा है। तो अब अगर आप कई दफ़े अगर जगदीप धनखड़ जी के जो राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है, अगर उसे देखोगे, तो स्पष्ट तौर पे आप साफ साफ आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से ये इनका व्यवहार होता है, पक्षपात किस तरीके से करते हैं, ये उसमें किसी से गुरेज नहीं है, ये स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। तो जो दरअसल विपक्ष का जो ये आरोप था कि इससे पहले भी इनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगे कि ये जो सत्ता पक्ष है वो क्या करता है, उसकी क्या कहता है, जो विपक्ष है वो क्या कहता है, अपना रवैया उनके विपक्ष के प्रति इसका अच्छा नहीं रहता। तो ये आरोप लगाए, उनका आरोप है कि संसद में जो सभापति विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते। आपने देखा कभी ऐसा?
सर सिर्फ सुना है कि विपक्ष के मेंबर जब बोलते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए हाँ, जाते वो तो हैं। लोकसभा में भी होता है। अब अगर कभी आप अगर जैसे करंट अफेयर से अगर जुड़ी हैं, जब अगर आप न्यूज़ देखोगे तो स्पष्ट तौर पे पता चल जाता है कि ये किस प्रकार से पक्षपात करते हैं। तो बिल्कुल भी उनको ये नहीं करना पड़ता। होता है ना कोई व्यक्ति की मैं अपनी ही बात को रखूं, अगर बाई चांस मान लीजिए मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, तो उसमें भी मैं 4 मिनट मैं बोल जा रहा हूँ और आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, तो वो ये इस तरीके के ये हैं। तो मानसून ये कहता है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मानसून सत्र में भी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सत्र के दौरान धनखड़ धड़कड़ जो धनखड़ हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, किस सत्र के दौरान लाया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि मानसून सत्र के अंतर्गत ये लाया गया था। लेकिन फिर बात आगे नहीं बढ़ पाई थी और शीतकालीन जब सत्र फिर से जब शुरू हुआ तो इसमें विपक्ष में सहमति बनी और राज्यसभा की जो महासचिव हैं पी मोदी को ये प्रस्ताव दिया। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो जब जगदीप धनखड़ हैं जो उपराष्ट्रपति हैं जो सभा के पदेन अध्यक्ष हैं, तो इसको अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, तो अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के किसको सौंपा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किसको सौंपा जाता है, किसे सौंपा गया। महासचिव महासचिव। कौन है ये वर्तमान, महासचिव। कौन है महासचिव। महासचिव वर्तमान में। सर सी मोदी। हाँ, पीसी मोदी। मोदी को ये प्रस्ताव दिया गया। तो याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज बना बता रहा हूँ यहाँ पर, ये चीजें याद रखिएगा। अब देखिए आपको ये जो साक्षात दिख रही हैं तो यही है वो, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या नियम है, अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या नियम होता है। अगर हम कहें जो संविधान के जो आर्टिकल है 67B में क्या है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की क्या है जो इसकी प्रतिक्रिया का जिक्र है। तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो जिक्र है, इसका जो जिक्र है वो क्या है, कौन से आर्टिकल में है, 67B के अंतर्गत है, याद रखिएगा। 67 बी। तो ठीक है, आप जानते जी सर। हैं कि अगर हम देखें जो भारत का उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सभापति होता है, और आर्टिकल 67B के तहत अगर हम देखें तो अगर उसके अनुसार देखें तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और ये बहुमत से पारित हो जाता है, तो इसे अविश्वास प्रस्ताव और शांति लोकसभा में इसको भेजा। अगर ये जब जैसे मैंने कहा कि अगर ये जिस समय अविश्वास प्रस्ताव पर जब डिस्कस होगा, तो अगर ये डिस्कस में अगर जो सभी लोग इनके समर्थन में अगर 116 लोग अगर इसका समर्थन दे देते हैं, तो 16 लोग एक समर्थन दे देते हैं, तो ये जो बिल है, ये बिल आपका कहाँ, ये अविश्वास प्रस्ताव है जो फिर ये लोकसभा में चला जाएगा। तो लोकसभा जब ये लोकसभा में चला जाएगा तो लोकसभा से भी अगर ये पारित प्रस्ताव अगर पारित होने पर उपराष्ट्रपति को उसके पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। देखिए कहाँ कहा जाता है, पहले तो 14 दिन की क्या दी जाती है, उसको नोटिस ही दिया जाता है और वो अपनी बात को भी रखता है। उपराष्ट्रपति अपनी बात को भी रखेगा, अगर उसको सही लगता है कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं तो तमाम चीज़ों पर उस पर चर्चा विमर्श होगा। अगर वो राज्यसभा से पारित हो गया, फिर लोकसभा में अगर वो पारित हो गया है, तो राज्यसभा में अगर वो पारित हो गया, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो उसको फिर क्या करना पड़ता है, अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देता है। सर हम्म राष्ट्रपति को ही देते हो। हम्म, तो राष्ट्रपति को ही हाँ देते होंगे सर, मुझे ज्यादा आता नहीं ठीक है। पॉलिटिक्स का। तो हालांकि अगर हम देखें जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के कुछ नियम हैं, अब इनमें से एक बात तो यह है कि जो प्रस्ताव लाने पर क्या है, राज्यसभा में कम से कम क्या है ना 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ। देखिए जब अविश्वास प्रस्ताव को जी। लाने से पूर्व क्या है 15 दिन का 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। तो शीतकालीन जो सत्र है जो खत्म हो रहा है वो कितनी तिथि को समाप्त हो रहा है, तो 20 तारीख को ये सत्र समाप्त हो रहा है। तो हमने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आपको कितने तारीख को दिया गया, 11 तारीख को दिया गया है। तो 11 से अगर 14 दिन भी लगाते हो तो नहीं होता है। तो ये अगर ये अगले सत्र में अगर सुनवाई होती है तो ठीक है, या फिर संवैधानिक तौर पर अगर देखें तो संसद को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर चीज़ें सही तरीके से चल पाई, इस पे डिस्कस हो सके। तो क्या रहा है जो शीतकालीन कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था, शीतकालीन सत्र किस तिथि को समाप्त हो रहा था, तो आपको पता होना चाहिए 20 दिसंबर को ये सत्र खत्म हो रहा है। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव की वैधता पर भी अभी शंका बना हुआ है। तो क्या ये
खत्म हो जाएगा, क्या इस पर चर्चा होगी क्या नहीं होगी। तो एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रतिक्रिया है केवल राज्यसभा से ही शुरू की जा सकती है। अब ये नहीं कि सीधे आप कहाँ ले जाओगे, वो लोकसभा में ले जाओ, ये नहीं हो सकता। पहले कहाँ उस पर डिस्कस होगा, राज्यसभा में होता है, तो राज्यसभा से ही ये प्रतिक्रिया प्रारंभ हो सकती है। अब देखिए, प्रस्ताव पारित होने के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है, कितने सांसदों की आवश्यकता है? 116, हाँ, तो फिफ्टी मैंने कहा ना परसेंट आपसे, देखो फिफ्टी यहाँ पर परसेंट आपको एक सौ बताना है कि सोलह उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए अब विश्वास प्रस्ताव पहले क्या राज्यसभा में, फिर लोकसभा में, और बहुमत से पारित होना चाहिए। ये नहीं कि जो आपकी जो कुल संख्या ये है, इसका जो बहुमत है कि इसका आधे से आधा, तो इसको क्या होना चाहिए, बहुमत से पारित जब होगा तब जाके इसका 50% आपको ये मेंबर आपके होने चाहिए। तो जब ये वहाँ से पारित हो जाएगा तो लोकसभा में भी बहुमत से पारित होना चाहिए, आपके राज्यसभा से भी बहुमत से पारित होना चाहिए, और लोकसभा से भी बहुमत से पारित होना है। इस समय अगर हम राज्यसभा की सदस्य संख्या देखें तो कितनी है, 231 क्या है यहाँ पर, 31 इकतीस। है। और विपक्ष को प्रस्ताव पारित करवाना है तो उसको कितने सांसदों की जरूरत होगी, अगर ये प्रस्ताव पारित कराना है तो कितने सांसद, एक सौ तो सोलह ये क्लियर हो गया। 116। तो जी 116 सर। देखिए, ये 72 साल में पहली बार जो सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में ये आया है। कितने सालों बाद क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन ये खड़े खड़े बन गया आपके, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने सालों पश्चात पहली दफे राज्यसभा के जो सभापति हैं उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो कितने सालों बाद लाया गया, वहाँ पर 75 दिया जाएगा, 72 दिया जाएगा, तो ऐसे करके दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, आप वहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर 72 सालों में ये लाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये देखिए जी सर। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। पहला है नियम, आप देखिए, उपराष्ट्रपति जो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति के तौर पे होता है, याद रखिएगा। दूसरा कहता है कि संविधान के अनुच्छेद जो 67B में उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जिक्र किया गया है। कब किससे हटाने का जिक्र किया गया है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का क्या किया गया है, यहाँ पर जिक्र किया गया। और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रतिक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है, राज्यसभा राज्यसभा से से, होती है। अपर ठीक है, हाउस से। ये अब कहता है कि प्रस्ताव लाने के लिए जी कम सर। से कम कितने सांसदों का समर्थन है, जिसमें प्रस्ताव ला रहे हैं, हम प्रस्ताव को ला रहे हैं। ठीक है, जब बहुमत पारित होना चाहिए तो 50 तो चाहिए। बहुमत लाने, जब हम बहुमत से इसे पारित करना है तो कितने सदस्यों का इसमें जरूरत होती है। सर 50%, वहां पे 50% आ जाएगा, ठीक है, 116। तो ये यहाँ पर 50 सांसदों के यहाँ पर क्या होते हैं, समर्थन देना। और जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 14 दिन पहले क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित होना चाहिए। बहुमत मतलब कितना, 116 लोगों का उसमें क्या होना चाहिए, आपका समर्थन होना चाहिए। 116 लोग अगर समर्थन हो रहा है तो वो बहुमत से पारित हो जाएगा। राज्यसभा के जो सभा जो राज्यसभा के जो सभापति हैं, बाद में लोकसभा में भी इसकी यह समर्थन सहमति की जरूरत है। राज्यसभा से हुई, उसके बाद कहाँ होगा, लोकसभा में भी क्या होनी चाहिए, इसकी सहमति होनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ बहुमत से पारित हुआ तो उसी प्रकार से क्या होगा, अगर मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा से ये पारित हो गया बहुमत से, क्या फिर अगर ऊपर बहुमत से पारित नहीं होता है, क्या ये आगे बढ़ेगा, ये नहीं, खारिज हो जाएगा। ठीक है, पहले राज्यसभा में पास होगा, लोअर उस हाउस में जाएगा। ठीक है, तो अपर हाउस से फिर लोअर हाउस में जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना बेटा। जी सर। देखिए कितने चेहरे से कितने भोले दिखाई दे रहे हैं, मगर है नहीं उतने। अब यहाँ पर देखिए, अब ये राज्यसभा में कांग्रेस की कितने सीटें हैं, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इसको याद रखिएगा, एक क्रम लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। राज्यसभा में कांग्रेस के कुल सदस्य संख्या कितनी है, 27 है। और तृणमूल कांग्रेस की अगर हम कहें तो 12 है। और आम आदमी पार्टी की अगर हम कहें तो 10 के हैं सदस्य हैं। और समाजवादी पार्टी के 4 के हैं सदस्य हैं। और डीएमके के 10 सदस्य हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के 5 सदस्य हैं। तो इसके अलावा कुछ अन्य दल भी जो सांसद हैं, जिन्हें मिलाकर ये जो ये
इंडिया गठबंधन जो विपक्षी जो ब्लॉक है उसके कुल 85 सदस्य ये हैं। इन्होंने क्या है, कुल 85 सदस्य हैं। अब हमने तो कुल कितने सदस्यों की बात करी थी, यहाँ पर 85 सदस्य हो रहे थे, बहुमत का आंकड़ा कितना होना चाहिए? 116। तो ये पारित नहीं हो पाएगा क्योंकि राज्यसभा से ही ये पारित नहीं हो पाएगा। तो हमें तो 116 चाहिए। तो यहाँ पर जी सर। कांग्रेस के 27 हैं, और तृणमूल कांग्रेस के 12 हैं, आम आदमी के 10 हैं, समाजवादी पार्टी के 4 हैं, डीएमके के 10 हैं, राष्ट्रीय जनता दल के 5 सदस्य हैं। तो अन्य पार्टी जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं उनको अगर हम मिला लेते हैं तो टोटल आपके 85 सदस्य ये होते हैं। ऐसे में राज्यसभा में जो प्रस्ताव के पारित होने की उम्मीद ना के बराबर है। याद रखिएगा, हमने पूर्व में ही बोल दिया क्योंकि 85 स्ट्रेंथ हैं, तो हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए 160, ये क्या चाहिए आपको, यहाँ पर पूरी वो चाहिए। तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगर मान भी लें कुछ सांसद इनके पक्ष में आ भी जाते हैं तो राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो लोकसभा में भी क्या है, जो विपक्ष के पास संख्या बल जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि विपक्ष के पास उतनी संख्या बल है ही नहीं। तो जिस प्रकार से राज्यसभा में स्थिति बनी हुई है तो उसी प्रकार से लोकसभा में भी इनकी क्या है, मुश्किलें आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए फिर प्रस्ताव क्यों लाया, विपक्ष क्यों लाया, तो ये आपको जानना चाहिए कि जानकर कहते हैं कि जितने भी जानकार हैं वो कहते हैं कि क्यों लाया गया। हम तो कह रहे हैं ना कि हमें जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जितने भी हमारे जानकार हैं वो कहते हैं कि विपक्ष को पता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। जितने भी जो ये विपक्षी दल हैं उनको पता है कि हमने तो राष्ट्रपति के खिलाफ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मगर ये राज्यसभा में पारित नहीं होगा। लेकिन सांकेतिक जो रूप में क्या है, इसका विरोध दर्ज करने के लिए ये लाया गया। कहीं ना कहीं उन्होंने जता दिया है कि तुम सही तरीके से आप क्या कर रहे हैं, अपनी जो चेयर है उसको सही तरीके से आप क्या कर रहे हैं, पक्षपात पूर्ण रूप से इस चेयर पे बैठे हैं। तो विपक्ष लगातार क्या है, धनखड़ के पर सरकार का विपक्ष पर जो आरोप लगाता हुआ आ रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव लाने से जनता में संदेश देने की कोशिश की जाती है कि संसद में विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। तो बेसिकली अगर आप संसद टीवी देखती हैं या फिर न्यूज़ देखती हैं तो आपको इस पर से पता चल जाएगा कि संसद में जितने भी जो विपक्षी दल हैं तो उनकी बातों को सुना नहीं जाता है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। क्योंकि सत्ता पार्टी है तो सत्ता में जो बने हैं तो अपनी मनमानी तरीके से चीज़ें करते हैं, तो बेसिकली है। और विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सभापति भाजपा के लोगों की बात करने की अनुमति देते हैं लेकिन विपक्षी की बात नहीं सुनते। तो ये आरोप ये इसीलिए ये लाया गया। कैसे होती राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की जो प्रतिक्रिया हमने अभी आपसे चर्चा करी, ठीक है। अब ये देखिए, क्या पहले कभी लाया गया ऐसा प्रस्ताव, याद रखिएगा, ठीक है ना। हेलो, सर जी सर। देखिए इससे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये चीज़ें लाई गई थी ऐसे प्रस्ताव, आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो संसद के इतिहास में ये पहली ऐसी दफा मर्तबा ऐसे घटनाक्रम घट रहा है जबकि जो सभापति हैं, सभापति के खिलाफ क्या लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इससे पहले अगर हम देखें जो 2020 के समथिंग अगर देखें, जो राज्यसभा के उपसभापति थे हरिवंश नारायण के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। क्या दिया गया था, नोटिस दिया गया था। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इससे जी पहले सर। किस राज्यसभा के उप सभापति को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसको देख लीजिए 2020 से पहले, ये क्या करें, इससे पहले 2020 में कब लाया गया था ये, इससे पहले 2020 में उप सभापति जो उसमें हरिवंश नारायण के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। ठीक है, नोटिस दिया गया था, समझ में आ रहा है ना। और वहीं अगर हम देखें लोकसभा की, अगर हम जी देखें सर। लोकसभा में साल था आपका 1951 में पहली दफे तत्कालीन जो स्पीकर उसमें थे हमारे देश के सबसे पहले, अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, अगर हम बात करें गणेश वासुदेव मालवंकर, क्या थे हमारे देश के पहले, क्या है ये, स्पीकर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पे ही इनको माना जाता है। तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, लोकसभा में किसके लिए पहली दफे ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, गणेश वासुदेव ये कौन थे, मालंकर, स्पीकर। ये
सर लोकसभा हाँ, के लोकसभा स्पीकर। के भारत के स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के पहले। स्पीकर थे ये, ठीक पहले। है। तो इनके खिलाफ लाया गया था। और उसके बाद जहाँ अगर हम बात करें साल 1966 में स्पीकर सरदार हुकुम सिंह और साथ ही 1987 में लोकसभा के जो स्पीकर थे बलराम के खिलाफ लाया गया था। जाखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। देखिए, अभी तक अगर हम देखें लोकसभा में, जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, पहले तो 1951 में आया, फिर 1966 में आया, फिर 1987 में आया। तो अभी तक कितने बार आ चुका है लोकसभा में? तो 3 बार आ चुका है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जी पूछा सर। जाएगा कि लोकसभा में अभी तक संसदीय इतिहास में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था स्पीकर के लिए? लोकसभा अध्यक्ष के लिए कितनी बार लाया गया? तो 3 बार। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जी सर। 51 था, आपके 66 था, 87 था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फलाना कौन था? 66 में, 1966 में किसके लिए? सरदार हुकुम सिंह के लिए लाया गया था। 1951 में उसमें जो तत्कालीन जो उस समय स्पीकर थे गणेश वासुदेव मालंकर थे, उनके खिलाफ लाया गया था। फिर ये बलराम जाखड़ के खिलाफ लाया गया था, ये 1987 में लाया गया था। तो यह देखिएगा, तो इस समय ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और सरकार के खिलाफ भी लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, आपको पता होगा कि सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कि आपको पता होगा एक बार क्या होता है, एक वोट के वजह से, एक मत की वजह से पूरी सरकार गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? जब ऐसा लगता है कि जब पूरी सरकार जनता के हितों की बात नहीं करता है, सही तरीके से अपने कार्य नहीं करता है, ऐसा लगता है कि संवैधानिक पद पर बैठकर वो अपने उन चीज़ों का दुरुपयोग कर रही हैं। जैसे आपको ये पता होगा कि जिस समय चुनाव आयोग आते हैं तो जितने भी विपक्षी पार्टी होती हैं तो उनके घरों पर या उनके दफ्तरों पर या उनके जो जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी पूर्व मंत्री थे, उनके वहाँ क्या है, सीबीआई की रेड होने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको ने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र का क्या है, दुरुपयोग होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें, सरकार के खिलाफ भी अभी तक क्या लगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ भले ही देश में अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं गया हो, अभी तक नहीं लाया गया हो, लेकिन सरकार की अगर हम बात करें, सरकार के खिलाफ अभी 28 बार क्या हुआ, 28 बार इस अधिकार का इस्तेमाल किया गया। सरकार के खिलाफ कितनी बार अभी तक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? 28 बार। इसका जो जो अधिकार है, इसका इस्तेमाल किया गया, 28 बार लाया गया। देखिए, तमाम चीज़ें यहाँ पर, कई चीज़ें आपको समझने को मिल रही होंगी। और 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री ने मोदी जी की सरकार है, जब आपके जो मनमोहन सिंह के बाद जब 2014 से अगर हम देखें, प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर बने हुए 15 साल, 11 साल हो चुके हैं। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो मोदी सरकार के खिलाफ भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कितनी बार आ चुका है? 2014 के बाद कितनी बार? अब बार 2 बार। क्वेश्चन बनेगा कि 2014 के बाद कितने बार मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला गया, एक, दो, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको पता है, बहुत से लोग कहेंगे यार लाया भी गया था, नहीं लाया गया, जो जिसने बहुत दो पढ़ा बार होगा तो वही बता पाएगा। तो 2 बार ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जी सर। सबसे ज्यादा बार जो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, वो किसके खिलाफ लाया गया था? इंदिरा इंदिरा गांधी। गांधी। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा क्या है, जी सर। ये प्रस्ताव लाया गया था। अब तक अगर हम देखें, अब तक सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के सरकार में पेश किए गए थे। ये इंदिरा गांधी के सरकार में अगर पेश किया गया तो कौन पेश कर रहा है? बीजेपी तो कर रही होगी, उसमें जनता दल की पार्टी थी। तो ये इतनी बार कर रहे हैं तो जनता के आंखों में क्या है, ये कहीं ना कहीं जनता अपनी आंखों में पट्टी लगा के बैठ गई। ये जो सरकार है, ये सरकार क्या कर रही है, जो कांग्रेस की जो सरकार थी उसके पक्ष में क्या क्या कर रही है, सबसे ज्यादा बार इसने क्या किया है, सबसे अधिकतम बार कहें उसके द्वारा 15 वर्षों के कार्यकाल में करें 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कितनी बार देख देख रहे हो? जबकि जो बीजेपी की जो 2014 से अगर हम देखें, 2024 आ गया, अगर हम कहें यहाँ पर अगर देखें तो 11 साल अगर पूरे हो गए हैं, तो 11 साल में तो 2 बार आया है। तो यहाँ पर तुलना कर सकते हो, तुलनात्मक कर सकते हो। तो 15 साल में 15 बार क्या किया गया, एक साल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं ना। कोशिश की क्या की जा रही है कि सरकार को जल्दी से जल्दी गिरा दिया जाए, और जल्दी से जल्दी गिरा जाए तो हम अपनी सरकार बनाए। यही तो जी हो रहा सर। है। जी सर।
हालांकि ये प्रस्ताव गिर गए थे, हालांकि ये सभी प्रस्ताव क्या होते गिर गए थे। अब देखिए, महज एक वोट से क्या हुआ, अटल बिहारी की कुर्सी ये गई थी एक वोट की वजह से, जिसमें जो आपको याद होगा 84 दिन की सरकार बनी थी, कुछ ऐसी बनी थी। तो आपको उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थी। तो उस समय महज एक वोट की वजह से क्या हो गई थी, तो ये सरकार पूरी तरीके से गिर गई थी। हालांकि अब तक केवल 3 प्रधानमंत्रियों की कुर्सी अविश्वास प्रस्ताव की वजह से गिरी है। क्वेश्चन क्या बनेगा, भारतीय इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव से कितनी बार प्रधानमंत्रियों की कुर्सी गई है, कुर्सी गिरी है, कितनी बार गिरी है? तो आपको पता होना चाहिए, तीन तीन। बार गिरी है। तो तीन तीन बार लोगों गिरी की। है तो 3 प्रधानमंत्रियों की कुर्सी इसमें गई है, जिसमें प्रथम क्या थे, विश्वनाथ जी प्रताप सर। सिंह थे, एच डी देवगौड़ा थे, और हाँ जी, और बीपी सिंह जी ठीक सर। है, और साथ ही आपके बीजेपी के जो अटल बिहारी वाजपेयी ये थे। तो ठीक है, ये 3 लोगों का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, जब धीरे धीरे जी पढ़ते हो सर। तो उसमें मजा आना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा कितनी बार कुर्सी गई थी, कितने प्रधानमंत्रियों की कुर्सी गई थी अविश्वास प्रस्ताव की वजह से, 3 प्रधानमंत्री की एक तीन तीन एक प्रधानमंत्रियों की कौन थे, गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, बीपी सिंह थे, एच डी देवेगौड़ा एंड अटल तो बिहारी ये 3 लोग वाजपेयी। थे। ठीक है, ये 3 लोगों को याद कर लीजिएगा। और अटल बिहारी की सरकार महज एक वोट से यहाँ पर गिर गई थी। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा वो कौन से प्रधानमंत्री थी जिनकी जो कुर्सी महज एक वोट की वजह से गिर गई थी, तो वो उनके हाथ से चली गई थी। तो कौन थे वो, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक अटल है, तो बिहारी ये तमाम वाजपेयी। चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हम लाने की बात करते हो, कैसा आता है उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव, कैसे लाता है, ये सफल होना क्यों मुश्किल है। तो हमने आपको बता दिया था कि मैंने कहा था कि मंगलवार को जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये क्या है, ये प्रस्ताव पेश किया गया था, और ये उच्च सदन का ये नोटिस दिया गया, उच्च सदन में नोटिस दिया था। इसमें सभापति का जो पक्षपात करने का जो तरीका था उस पर लगाया गया था, और ये नोटिस 60 सदस्यों के हस्ताक्षर इसमें ये रहे थे। तो बेसिकली हमने ये तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। तो क्यों इसमें होता है, अब यहाँ पर देखिए, ये कहता है कि आर्टिकल 64 है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में हम जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है, वो दूसरा पद सबसे बड़ा कौन सा होता है, संवैधानिक पद के तौर पर अगर हम देखें तो वो कौन सा होता है, उपराष्ट्रपति का पद होता है। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। के अगर कार्यकाल के अगर जिक्र करें तो इसका जो होता है, जो इसका कार्यकाल के अगर जो जिक्र किया जाता है, ये भारतीय संविधान में 5 वर्ष का होता है। तो भारतीय संविधान जो संसद है, संसद के आधार पर अगर देखें तो इसका जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 63 में इसका जिक्र किया गया है, और ये 5 साल के लिए ये पद पर ये क्या करते हैं, अपने कार्य ये करते हैं। हालांकि अगर हम देखें, जो कार्यकाल खत्म होने के बावजूद अगला राष्ट्रपति बनने तक, जब तक इनका मान लीजिए इनका कार्यकाल खत्म हो गया, जब तक अगला उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती, उसका चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक ये अपने पद पर बरकरार। मान लीजिए आज की तिथि में कोई उपराष्ट्रपति का, मान लो आज की तिथि में क्या हो गया, पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, आज की तिथि में कार्यकाल खत्म हो गया, मान लीजिए 3 महीने बाद उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है या उसमें वो तमाम चीज़ होती है, तो उस उतने टाइम तक ये क्या रहेंगे, उपराष्ट्रपति पद पर भी क्या रहेंगे, अपने कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी उस पद पर, जब तक सही तरीके से पूर्ण रूप से क्या होती है, नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक ये क्या करेंगे, उस पद पर ये बने रहते हैं। उपराष्ट्रपति हमेशा किसको अपना इस्तीफा देता है, क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होने से राष्ट्रपति को ये अपना इस्तीफा सौंपते हैं और इस्तीफा दे सकते हैं। कभी क्या होता है, अगर इनको अपने पद पर नहीं रहना है, इनका मन नहीं लग रहा है, तो ये सीधे क्या करेंगे, अपना रिजाइनिंग लेटर क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सुपुर्द कर देंगे। आर्टिकल दे देखिए, देंगे। आर्टिकल 64 क्या कहता है, 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होगा, किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया, कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है, आर्टिकल 64 में इसका जिक्र किया है। सिक्सटी तो याद फोर रखिएगा, ये इतना फोर ज़्यादा आर्टिकल इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब मैं ये अब मुझे बताइए कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद है या उसके कार्यकाल का जो जिक्र किया गया है, वो आर्टिकल संविधान के कौन से आर्टिकल में उसका जिक्र किया गया। हमने कहा था कि राष्ट्रपति प्रधान अध्यक्ष होगा, तो उसमें आपने कहा कि वो 64 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 64 में वो क्या होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होगा, तो इसमें इसका जिक्र किया गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति को अपना जो
जो उसका जो कार्यकाल के जिक्र के अगर कहें तो भारत में क्या होगा, उसका एक संसदीय आर्टिकल अगर हम बात करें तो 63 में उसका क्या होगा, जिक्र किया गया, उसको उसके जी पद की जी सर। जिक्र किया गया, ठीक है। और वहीं अगर हम देखें तो अध्यक्ष जी होगा, सर। और वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा, किसी अन्य लाभ पर, जो अन्य लाभ का जो पद होता है उसका नहीं होगा। तो ये कहता है कि 65वां जो आर्टिकल 65 है, 65 में जिक्र किया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर मृत्यु या त्यागपत्र या फिर अन्य निष्कासन या फिर किसी कारण से होने वाले आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब मान लीजिए 2 पल के लिए कोई राष्ट्रपति की हार्ट अटैक से या किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होंगे, उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पद को, राष्ट्रपति के पद को क्या करेंगे, कार्यवाहक के तौर पे देखना शुरू कर देंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर मृत्यु या फिर त्यागपत्र या निष्कासन या किसी अन्य कारण से होने वाली आकस्मिक रिक्ति के कारण राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करेंगे। समझ गए ना? जी सर। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या आखिर क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें क्या होता है, 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति तब होती है जब राष्ट्रपति को स्वयं क्या कर देता है, अपना त्याग पत्र दे देता है। दूसरा क्या होता है, उसे पद से हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाए, कि जब वो क्या करता है, सही तरीके से संसदीय कार्य प्रणाली को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करता है, सही तरीके से वो उसके दायित्वों को निर्वाह नहीं करता है, तो इसीलिए उस पर महाभियोग या फिर कहीं अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने से क्या होगा, उसको उसके पद से कहीं ना कहीं निष्कासन ये किया जा सकता है। 2 तरीके होते हैं, हमने 2 तरीकों की जिक्र किया। तो एक क्या होता है आपका, एक तो होता है आपका क्या होगा, एक तो इस्तीफा दे सकता है, दूसरा विश्वास प्रस्ताव। प्रस्ताव ला सकता है। तो ये 2 तरीके से क्या हो सकता है, ये अपने चीजों को करता है, ठीक। उपराष्ट्रपति हाँ, को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहता है। अब यहाँ पर देखिए, ये कहता है कि दूसरी स्थिति में दूसरी स्थिति तब होगी जब उसे पद से, यहाँ पर ये माइक किसका खुला है, आवाज। सोनू का था सर, उसने बंद हाँ, कर तो पहली स्थिति तब होगी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का क्या करे, खुद लिया। ही सोनू सर। उसको क्या देगा, अपना त्याग पत्र देगा। दूसरी स्थिति में हमने कहा कि उसे पद से हटा दिया जाएगा, जिसकी प्रतिक्रिया के जिक्र में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या, अविश्वास प्रस्ताव, जिसे हम महाभियोग कहा जाता है, तो महाभियोग उस पर चलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है, हमने बता दिया आपको किस तरीके से लाया जाता है, इसमें क्या नोटिस दिया जाता है, ये तमाम चीज़ें उस पर चर्चाएं होती हैं, सारी चीज़ें उसको हमने अपने जिक्र कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ क्यों ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, हमने उस पर चर्चा कर ली है। क्या इससे पहले भी हो सकता है, ये तमाम चीज़ें हमने बात करी आपसे। देखिए, जयराम रमेश जी हैं, तो कौन कौन समर्थन और कौन इसके विरोध में रहे, हमने कहा था आपको, आम आदमी हो गया, तृणमूल कांग्रेस होगी। तो ये हमने तमाम चीज़ों के आपके बारे में इसमें चर्चा करी थी। अब हम एक चीज़ ये आपको दिखाता हूँ। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसकी तरफ हम बात करते हैं। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा के जो सभापति का क्या कार्य होता है, क्या उसके दायित्व होते हैं, किस तरीके से वो कार्य करती है, उसकी कार्य प्रणाली किस तरीके से होती है, थोड़ा उस पर हम ध्यान देते हैं, किस तरीके से क्या होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति हैं। अब ये भारतीय संसद के ऊपरी सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ऊपरी सदन क्या है, तो ये जो राज्यसभा कौन सा सदन कहलाया जाता है, अपर हाउस। अपर हाउस के क्या होते हैं, ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति। भारतीय संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्थान ये होता है। और संसदीय नियमों की अगर हम परंपराओं की अगर बात करें, तो उनको बनाए रखते हुए राज्य जो सभापति हैं राज्यसभा को सुचारू रूप से संचालित करने में अपनी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बेसिकली ये नोट्स भी मेरे हैं, जो मेरी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक थी उस पर मैंने इसको लिखा था, तो उसके माध्यम से देखें। तो उसके बारे में ये सब विस्तार से हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या उनकी चुनौतियां हैं, उसके कार्यकाल हैं, उसका महत्व क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, हम वो तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि लोकसभा के जो सभापति हैं उनका कितना ये तमाम होता है। देखिए,
अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि राज्यसभा के सभापति के बारे में समझिएगा। राज्यसभा का सभापति भारत की संसद के ऊपरी सदन का क्या होता है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी के रूप में होता है। जो पीठासीन, जो उस चेयर को उस चेयर पे बैठता है ठीक है। तो ये क्या होता है, पदेन अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करता है। और सभापति ऊपरी सदन की जो व्यवस्था है उसका शिष्टाचार बनाए रखने तथा उसके कामकाज का संचालन करना और सुनिश्चित करता है। और तो उत्तरदायित्व होता है कि विधायी की जो चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से संचालित। अब यहाँ पे जब एक बात कर रहे हैं कि जो व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने की, क्या वर्तमान समय में ये चीज़ें हो रही हैं? क्या जो ये राज्यसभा के जो सभापति हैं, पदेन सभापति हैं, क्या वो अपने दायित्वों को पूरी तरीके से निर्वाह कर रहे हैं? नहीं, नहीं कर अगर रहे हैं सर। अगर अपने दायित्वों का अगर सही तरीके से निर्वाह करते हैं, क्या इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं? नहीं लाते, अगर ये अच्छे से करते तो कोई नहीं तो बोलता। मुझे तो इनकी बातों को देख के ही बड़ा अजीब लगता है। इनकी बातें ही सुनकर कभी देखिएगा किस तरीके की ये चीजें करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक नोट दिया है, तो याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति के रूप में होता है। सभी को ये पता होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए, संसद के पीठासीन जो अधिकारी उन अन्य अधिकारियों का एक समूह होता है जो संसद के सदन या भारत के मामले में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई की देखरेख करते हैं और विनियमन के रूप में तय करते हैं। अगर हम देखें संसदीय, वर्तमान समय में संसदीय कार्य प्रणाली मंत्री के रूप में कौन अपना दायित्वों को निर्वाह कर रहा है? कौन कर रहा है? पीठासीन अधिकारी, उपराष्ट्रपति। सोनू तुम बताओ कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? उपराष्ट्रपति अरे सर। यार, उपराष्ट्रपति। मैंने क्या कहा, जो संसदीय कार्य प्रणाली की जो देख रेख करता है, जो उनकी जो सारी चीजें व्यवस्थाएं करता है, वो कौन कौन करता है? वर्तमान समय में संसदीय केंद्र मंत्री कौन है? बताओ। किरण बिल्कुल सही। रिजिजू। तो वही क्या है, वर्तमान समय में ये संसदीय कार्य प्रणाली के जो मंत्री हैं, सारी जो संसद किस तरीके से चलेगी, संसद में जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें इन यही देखते हैं। और वही संसदीय नियम और जो व्यवस्था है उसकी बहस का प्रबंधन करने और संसद के अपने अपने सदस्य, अपने अपने जो सदन होते हैं उनके भीतर स्थापित प्रतिक्रियाओं के अनुसार विधित जो प्रतिक्रिया होते हैं उनको संचालित करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायित्व होते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बेसिकली अगर बात करें, उनकी जो भूमिका यह सुनिश्चित करती हैं कि विधायी निकाय सुचारू रूप और उनके कुशलता से कार्य कर सके। तो ये जो संसदीय अधिकारी जो होते हैं उनकी ये देख रेख होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, उसका चुनाव किस तरीके से होता है। भारत के उपराष्ट्रपति अपनी जो पदेन क्षमता में क्या होता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आप सभी को पता होगा। इस प्रकार राज्यसभा के जो सभापति के लिए कोई अलग चुनाव नहीं होता है। उपराष्ट्रपति, भारत के जो उपराष्ट्रपति के लिए क्या होता है, चुनाव प्रक्रिया हमारा अगर हम देखें, इसमें विस्तृत अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर देखिए नोट करने वाली चीज़ है कि लोकसभा के अध्यक्ष के विपरीत जो संसद का सदस्य होता है, राज्यसभा का सभापति या सदस्य नहीं होता है। देखिए, कहते हैं कि ये क्या कह रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष के विपरीत, जो इसके उलट अगर हम देखें, जो संसद का जो सदस्य होता है, जो सदन का जो सदस्य होता है, वो राज्यसभा का सभापति या संसद का सदस्य नहीं होता है। तो याद रखिए, नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, राज्यसभा के सभापति की जो शपथ और जो प्रतिज्ञान जो वो लेता है, शपथ लेता है, तो अगर हम कहें जो पढ़ता है, वो ये क्या करता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपने पद जब ग्रहण करते समय क्या आता है, विशेष रूप से क्या आता है, सभापति को उसके पद और उसकी गोपनीयता की क्या कर दी जाती है, शपथ या ज्ञान नहीं लेता है। क्या कहते हैं, ये अपनी शपथ, ये कि कोई अलग शपथ या जो पति ज्ञान नहीं लेता है, क्योंकि जिसमें ये राष्ट्रपति के पद पर ये आसीन होता है, तो उस समय क्या करता है, उसी समय ये अपने जिसमें राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं, तो उसी समय क्या करते हैं, ये शपथ इत्यादि उसी समय लेते हैं। यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में वह क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या प्रशासित जो पद
पर क्या कहता है, अब बैठने से पहले उसको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, प्रधानमंत्री को या केंद्रीय मंत्रिमंडल को होती है। तो अगर हम बात करें जो सीजीआई है भारत के, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको भी कौन शपथ दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति। यह देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल अगर हम देखें तो राज्यसभा का जो सभापति का कार्यकाल भारत के जो उपराष्ट्रपति के जो कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाता है। आपको पता है कि जो जैसे हमने कहा कि जो राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने का साल का होता है? सर राज्यसभा वाले तो शायद 6 साल का वो रहता है, लेकिन हाँ, उपराष्ट्रपति का क्योंकि 5 साल है। वो उपराष्ट्रपति के पद पद पर वो क्या है, शपथ लेता है। तो वो जो उपराष्ट्रपति होता है, तो वो अपने जब उसके 6-5 साल का कार्यकाल खत्म होता है, तो अगला जो राष्ट्रपति जब नियुक्त होता है, तो वो भी क्या बनता है, फिर पदेन अध्यक्ष बन जाता है। तो उपराष्ट्रपति और इसलिए राज्यसभा के सभापति का सामान्य कार्यकाल भी कितने का होगा, 5 वर्ष का। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो वहाँ पर 5-6 या इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों, ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको नोट करना है। क्या उसमें ये कहना है कि 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष इसलिए होता है क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। तो बेसिकली सभापति का भी क्या होगा, 5 साल का ही कार्यकाल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जी देखिए, सर। ये कहता है उपराष्ट्रपति को पद के लिए फिर से चुना जा सकता है, इसीलिए वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कई कार्यकाल की सेवा दे सकता है। ये बताइए, जो अगर मान लीजिए कोई 2 बार या 3 बार अगर उपराष्ट्रपति बन गया, तो वो 3 बार या 4 बार, अगर मान लो 4 बार बन गया, तो 4 बार वो पदेन अध्यक्ष भी तो रहा। अब जी सर, जी हमें सर। जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा के जो सभापति हैं उसको हटाने की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं राज्यसभा के सभापति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उपराष्ट्रपति के पद से उसे हटा दिया जाए। हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटा दिया, उस पर महाभियोग का है, तो सभापति के पद से वैसे ही हट गया नहीं। अब यहाँ पर देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के जो सभापति को हटाने की प्रतिक्रिया क्या है, देखिए क्या है इसमें। देखिए, सभापति को हटाने का जो प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, 14 दिन की सूचना उसको अग्रिम दी जाती है, और हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में बहुमत से पारित होना चाहिए। जो मान लीजिए 100 सीटें हैं, ठीक है, मान लो 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 100 सीटें हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इसमें से 2 सीटें रिक्त हैं, तो बहुमत कितने से होगा, कितने में से रहेगा? परसेंट लेना है इसका मान 50। लीजिए 100 सीटें है ना। ये कह रहा है यहाँ पर, देखो क्या हटाने का जी। प्रावधान प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत हो, अर्थात रिक्त सीटों को छोड़कर राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों की के बहुमत। अगर मान लो लीजिए राज्यसभा में मान लो 2 लोग अब्सेंट हैं, ठीक है, मान लो 2 सीटें रिक्त हैं, 2 लोग नहीं आ रहे, तो हमारी जो काउंटिंग हो जाएगी वो कितने होना, 98 से हो जाएगी। तो 98 का क्या होगा, 50% निकल जाएगा, ठीक है, नहीं। आ जाएगा ना। हाँ तो जी। जितना आया तो उतने, जी सर, हाँ तो 49। हाँ तो उतने 49 लोगों का क्या होना चाहिए, उसके वो, खिलाफ हाँ वो तो वोट वो होना होना चाहिए। चाहिए। कहने का मतलब 50% उसका क्या होना है, बहुमत होना चाहिए। तो लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत के से ही उस पर सहमति होनी चाहिए। साधारण बहुमत जो होता है लोकसभा में, उससे सहमत होनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो संसद की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये कहता है कि हटाने की जो प्रतिक्रिया अगर विचाराधीन है, उस पर विचार नहीं हुआ है, तो वो तब तक वो क्या कर सकता है, उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमने आपको ये तमाम चीज़ें बता दी है कि हालांकि वह संसद में उपस्थित रहे तो बोल सकते हैं कि उसकी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन पहली बार में वो वोट नहीं दे सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि राज्यसभा के सभापति के मामले में विपरीत लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम दृष्टया क्या मतदान कर सकते हैं, और यद्यपि बारी बारी की स्थिति में नहीं, जब दोनों सदनों के जब सदन में क्या होता है उपयुक्त
ये का प्रस्ताव विचाराधीन ना हो। तो लोकसभा तो इस तरीके से होता है, तो हमने ये बताया। तो हमने कहा कि वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, किस तरीके से वो अपने वो तमाम चीज़ें कर सकता है, तो हमने ये आपको बता दिया। बेसिकली उसके जो शक्तियाँ हैं तो उसके पे ज़्यादा हम गौर नहीं करेंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस चले जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया आपके? हमने जो चर्चा करी थी, हमने हमने किस पे जी चर्चा सर। करी? जी सर। जी हमने सर। चर्चा किस पे करी थी? हमने सर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो पीठाधीश है उनके खिलाफ किस तरह से अविश्वास पत्र लाया जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो और कितने सालों बाद ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उपराष्ट्रपति के विरुद्ध? 72 ईयर्स के जी ना, बाद। इतना तो समझ में आ गया होगा। जी सर। जी सर। चलिए ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है, फिर हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है। अब सर ये जो 72 ईयर्स है तो ये 1952 से काउंट हाँ, कर रहे हैं हम लोग। जहाँ से पहली दफे तो जो हमारे पहले के वो